सलीब से हम सबों के लिए अलग अलग संदेश दिए हैं। उस संदेश के 7 वचन हम लोग पुण्य शुक्रवार के दिन मनन करते हैं। प्रभु का पूरा जीवन ही सुसमाचार है, लेकिन इन सुसमाचार के कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम लोग मनन करते हैं जो पुण्य शुक्रवार के दिन हम सबों को मिले थे। पुण्य शुक्रवार आज प्रभु यीशु ने हमें यह समय दिया है इन वचनों पर मनन करें। तो प्रभु का सलीब से जो 5वां वचन था, संत योहन उनके प्यारे शिष्य ने अपने सुसमाचार में 19 के अध्याय के 28वें वचन में लिखा है। हम उस वचन को पढ़ते हैं। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। जी हाँ, प्रभु यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूँ। हम सलीब की तरफ देखते हैं और उस सलीब पर यीशु पर नज़र गाड़ते हैं। उस सलीब पर यीशु को हम देखते हैं, वो एक बंदी जैसे पकड़े गए थे। गेत्सेमनी बाग में उन्होंने रो रो कर पिता ईश्वर से प्रार्थना की, अबा पिता हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। और वचन वहाँ लिखा है, यीशु का पसीना खून के बूंदों जैसे टपक रहा था। उस गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु ने अपना खून पसीने के जैसे बहाया। मेरे पापों का बोझ देखकर, मेरी क्रूर व्यवहार को सोचकर, मेरी विद्रोह को यीशु ने देखा। मैं जीवन भर कितने बार विद्रोह करता हूँ, कितने बार ईश्वर के नियमों के खिलाफ कार्य करता हूँ। ये ईश्वर के 10 नियमों के खिलाफ विद्रोह है, ये प्रजा विद्रोही है। प्रभु का वचन, 40 वर्षों से मैं इन प्रजा पर अप्रसन्न रहा। प्रभु का वचन कहता है, आपके और मेरे जीवन में प्रभु ईश्वर कितना प्यासा है, तरसता है कि हमारी आत्मा के लिए। प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग से प्यासे थे, तब से लेकर दूसरे दिन करीब 3 बजे पुण्य शुक्रवार का दिन आज रोमी सैनिक कभी पानी नहीं पिलाते थे, क्योंकि उन्हें मृत्युदंड मिला था। मृत्युदंड मिला, हो सकता है सुबह मृत्युदंड से पहले उन्होंने किसी ने उनको पानी पिलाया है, लेकिन जब से पिलातुस उसने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए मृत्युदंड का आदेश दिया, वे पानी नहीं पिलाते थे, क्योंकि उस व्यक्ति को क्रूस पर जल्दी मरना है, पानी पीनी पीकर अच्छे से नहीं रहना, इसलिए उनको पानी तक नहीं पिलाया जाता था। कभी पिलाया जाता तब भी कट्टी अंगूरी पिलाया जाता था, क्योंकि वो व्यक्ति लोगों को गाली ना दे जो क्रूस पर चढ़ा रहे। यीशु ने कट्टी अंगूरी नहीं पीना चाहा, वो पानी मांग रही थी, लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं था। ईश्वर ने जीवन का स्रोत के रूप में पानी को बनाया है। जब जब हम अपने पड़ोसी के साथ पानी के लिए लड़ाई करते हैं, ये मेरा पानी, ये तुम्हारा पानी है, ये वो है, और अमीर लोग गरीबों के साथ सताव करते हैं,
जल स्रोतों पर अधिकार करते हैं और गरीबों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। पवित्र वचन कहता है गरीब प्यासा है, उसे पीने के लिए पानी नहीं मिलता। पुराने व्यवस्थान में इस प्रकार वचन कहता है। और इसका प्रभाव क्या है? यीशु को प्यास लगी। यीशु भी हमारे जैसे गरीब तख्त के बने उन्हें कोई पानी नहीं पिला सकता था, कोई पानी नहीं पिलाता था, सैनिक नहीं पिलाते थे। फिर भी यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूँ। जी हाँ, भूख प्यास से प्रभु यीशु तड़प रहे थे। प्रभु का वचन कहता है स्रोत 41 में हम पढ़ते हैं, जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, हे प्रभु। जी हाँ, एक प्यास से हिरनी जैसे प्रभु यीशु को भी प्यास लगी। उतनी घोर प्यास में भी प्रभु यीशु किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहते, बल्कि पानी मांगते हैं। जी हाँ, हम लोगों ने जितने बार लड़ाई झगड़ा किया है, कभी कभी हमने पड़ोसी को अपने नल से पानी नहीं निकालने दिया। यदि सरकारी पानी आता है उस पर हम कब्जा करने का सारा उपाय ढूंढते हैं। तरह तरह के इस धरती के पानी को अमीर और बड़े लोग, बड़े देश आक्रमण करना चाहते हैं। क्या गरीब की प्यास बुझाना हमारा कर्तव्य नहीं है? तभी हमारे प्रभु यीशु की प्यास बुझ जाएगी। वह स्वर्गिक प्रभु हैं, वह स्वर्ग में हैं, लेकिन हर एक दलित प्यासा व्यक्ति में प्रभु यीशु प्यासे हैं। प्रभु यीशु ने अपनी प्यास की बात कही धर्म ग्रंथ का वचन पूरा होने के लिए। कौन सा वचन धर्म ग्रंथ में लिखा है जो पूरा होने के लिए? स्रोत 22 में वहाँ लिखा है, मेरी जीभ तालू पर चिपक गई है, मेरा गला सूख गया है। जी हाँ, ये वचन पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ। लेकिन यीशु प्यासे हैं ना केवल ये जल के लिए जो आज पीते हैं कल दोबारा चाहिए, सुबह पीते हैं दोपहर फिर चाहिए, शाम को पीते हैं रात को फिर चाहिए, केवल उस जल के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु की प्यास वचन को पूरा करने के लिए था। वचन में क्या लिखा है? ईश्वर हमारी आत्माओं के लिए प्यास से हैं। प्रभु यीशु ने मदर तेरेसा को एक दिन प्रार्थना में संदेश दिया। क्रूस से यीशु ने जो वचन कहा था मैं प्यासा हूँ, यीशु ने उन्हें समझाया मैं हमारे देश के गरीब तख्त के लोगों के आत्माओं के लिए प्यासा हूँ। उनके पास कोई नहीं जाता, आप जाओ और आप उन्हें मेरा सुसमाचार लेके जाओ। जो भूखे प्यासे नंगे सड़े हुए हैं, मरने के कगार में हैं, उनको कोई सेवा नहीं करता। तुम जाओ, मैं उन आत्माओं के लिए प्यासा हूँ। जी हाँ, मदर तेरेसा को ये वचन कहा था, इसलिए यदि आप मदर तेरेसा के कॉन्वेंट में जाओगे, इस प्रकार का क्रूस लगाएगा, केवल क्रूस पर प्रभु यीशु, क्रूसिफिक्स हम कहते हैं, लटके हुए प्रभु मिलेंगे। बगल में वो शब्द लिखे हैं मैं प्यासा हूँ, जो वचन अभी हम लोग मनन कर रहे हैं। जी हाँ, मदर तेरेसा ने समझा वो प्यास क्या है, आत्माओं के लिए प्यास। इसलिए मदर तेरेसा ने दिन रात मेहनत करते हुए एक एक आत्मा को प्रभु का संदेश लेकर गई। भूखे की रोटी ले गई, प्यासे के लिए पानी ले गई, बीमार को दवा ले गई, मरते व्यक्ति को शुद्ध मरण, प्रेम भरा मरण, उसको एक अच्छा दफनाना क्रिया दिया। वो है प्यास। और उसके द्वारा लोगों ने समझा ईश्वर प्रेम है। यीशु की आत्मा की प्यास बुझाने के लिए मदर तेरेसा ने ये किया। जी हाँ, आज भी प्रभु यीशु प्यासे हैं, एक एक आत्मा के लिए प्यासे हैं।
पाप स्वीकार के संस्कार में प्रभु यीशु इंतज़ार करते हैं कि एक आत्मा पाप स्वीकार के संस्कार में आके घुटने देखते हैं, प्रभु यीशु की प्यास बुझ जाती है। मेरा वड़ाव पुत्र लौट कर आया है, मेरा बेटा लौट कर आया है, मेरी बेटी लौट कर आया है। प्रभु की प्यास बुझाना हम सबों के लिए आज प्रभु का बुलावा है। आइए हम सब प्रभु के पास लौट चलें। वो जीवन का स्रोत है, जो मुझ में विश्वास करेगा उसके हृदय से संजीवन जल की धाराएं बह निकलेंगी। योहन का सुसमाचार अध्याय 3:37 में प्रभु का वचन कहता है, उसके हृदय से संजीवन जल की धाराएं बह निकलेंगी। कब निकलेंगी? जब यीशु के पास पाप स्वीकार में आते हैं, प्रभु की प्यास बुझाते हैं, पश्चाताप करते हैं। एक एक आत्मा प्रभु के पास लौट आती है, प्रभु की प्यास बुझ जाती है। आइए हम लोग आज इस वचन को मनन करते हुए स्वयं का पश्चाताप के लिए अन्य लोगों को भी अच्छा पश्चाताप करते हुए इन दिनों यीशु की प्यास बुझाने का आशीर्वाद मांगे। ये प्यारे प्रभु यीशु, तेरी प्यास बुझाने के लिए मैं आज पश्चाताप करने के लिए, लौट आने के लिए तैयार हूँ। मेरे सभी साथियों को, सारे क्रिस्तीय प्रजा को सच्चा पश्चाताप करते हुए आपकी प्यास बुझाने का आशीर्वाद दे। आमीन।